जी हाँ प्यारे साथियों, आपको हम अपने चैनल तैयारी विद प्रभाकर में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है अनुच्छेद से रिलेटेड वीडियो है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। भाग 5 में कौन कौन सा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरा पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, जो भाग 1, 2, 3, 4 तक के लिए डाला गया। अनुच्छेद 51 तक उसमें डिस्कस कर लिए गए हैं और ये हमारा 52 से आज हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रधानमंत्री जी के चुनाव किस अनुच्छेद के कारण होता है, प्रधानमंत्री जी की शक्ति क्या क्या है, कौन से अनुच्छेद में डला हुआ है, निर्वाचन प्रक्रिया, वेतन बलि, राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, ये तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। जो इनका क्या बोलते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में क्या डाला गया है इनके बारे में। तो आज को आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको सारा जानकारी मिलेगा, वो भी डिटेल में, बिना किसी कंफ्यूजन का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अनुच्छेद हम 52 से स्टार्ट करेंगे। 51 से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 में जाके देख लीजिएगा, मेरी वीडियो इसी चैनल पे है। तो स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या किया गया है, भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत एक देश है तो उसमें एक राष्ट्रपति होना चाहिए, यानी कि कोई संघ होता है उसका एक मुखिया होना चाहिए। ये एक अनुच्छेद 52 में कहा गया है, भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, बस इतना ही कहा गया है अनुच्छेद 52 में। उसके बाद अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, संघ के कार्यपालिका और शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति जी जो होते हैं उनके क्या कार्य शक्ति होंगे, क्या कार्य होंगे और क्या शक्ति होंगे, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 54 में आपको डिस्कस किया गया है राष्ट्रपति जी के निर्वाचन के बारे में, है ना। अनुच्छेद 54 में क्या डिस्कस किया गया है, राष्ट्रपति जी के निर्वाचन के, यानी कि उनका चुनाव प्रक्रिया क्या होता है। आपको यदि पढ़ना है तो अनुच्छेद 54 में जाके आप पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल रहता है ना। आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम रेड कर देंगे। ये तीनों जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है ना। आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। पहला 52 में है भारत का राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है, भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 52 में उसका कार्य और शक्ति क्या होना चाहिए, और 53 में आपको जो है 54 में उनका निर्वाचन के प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 की तरफ। अनुच्छेद जो है 55 में क्या कहा गया है, उनके चुनाव के बारे में, चुनाव का रीति के बारे में, चुनाव कैसे होना है, कौन कौन उनको मत दे सकते हैं, किसको किसको अधिकार है मत देने का। तो आप लोग को पहले से पता होगा, जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको मत देने का अधिकार सांसद को होता है, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, और विधायक का होता है जो हमारे विधानसभा का जो है मेंबर्स होते हैं, है ना। उसके बाद अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति जी के कार्यकाल कितना साल का होगा, ये आप लोग को पहले से पता होगा। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल होता है आपको 5 साल का। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा है, 56 में। आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना। अभी प्रधानमंत्री जी और उपराष्ट्रपति जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी राष्ट्रपति जी के और बहुत सारा ये बचा हुआ है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि राष्ट्रपति जी के जो निर्वाचन होगा उसमें जैसे उम्र क्या होना चाहिए, जैसे 35 साल उम्र होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, है ना, किसी भी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। ये जो इस सब के बारे में जो एलिजिबिलिटी हम लोग जिसको बोलते हैं, ये चीज़ों के बारे में इसमें लिखा है, कौन कौन राष्ट्रपति हो सकते हैं, है ना, उसका वो एज क्या होना चाहिए, वो कौन से पद पे, मतलब किसी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए, ये सब सारा कुछ लिखा हुआ है अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ता, यानी कि आपको जो अनुच्छेद 58 ये बताता है, यदि आप किसी भी सरकारी पद पे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। उसके लिए वहां से आपको रिजिग्नेशन करके आना पड़ेगा, तभी जाके आप राष्ट्रपति के लिए जो है योग्य हो सकते हैं। ये आपको 58 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, है ना। जो राष्ट्रपति जो पद होते हैं उनके शर्त के बारे में आपको 59 में लिखा गया है। तो ये 4-5 था राष्ट्रपति जी के बारे में, और इससे नीचे राष्ट्रपति जी के बारे में ही है, हम देखते हैं। अति महत्वपूर्ण है 60 नंबर अनुच्छेद, ये इसको देख लीजिए आप लोग। 60 क्या है, राष्ट्रपति के शपथ। राष्ट्रपति का शपथ आपको जो है एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाता है ना। तो ये अनुच्छेद 60 में जो है आपको क्या लिखा है, राष्ट्रपति के जी के शपथ के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद
61 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया। अब इससे पहले जो अनुच्छेद जितना था हम लोग अभी पढ़े हैं राष्ट्रपति जी के बारे में 52 से लेकर अभी तक 61 तक, तो ये 61 में क्या है, यहाँ से चुनाव वुनाव के बारे में हम पढ़ लिए हैं, तो अब यहाँ पे उनको हटाया कैसे जाएगा उनके लिए ये अनुच्छेद 61 में लिखा गया है। राष्ट्रपति हटाने के लिए आपको महाभियोग चलाना पड़ता है। महाभियोग एक प्रक्रिया होता है जो चलाना पड़ता है, जिसके कारण आप राष्ट्रपति को आप हटा सकते हैं, ये प्रक्रिया के तहत है ना, हटाने का यह प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में, है ना। अनुच्छेद 62 में क्या है, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति जी का पद खाली हो जाता है तो कितने समय में वो आप भर सकते हैं, वो अनुच्छेद आपको 62 में लिखा है, उसका क्या समय अवधि होना चाहिए और किनको उसके जगह पे भर सकते हैं, ये सारा कुछ लिखा है। तो ये 60 और 61 आप जरूर याद रख लीजिएगा, है ना। अनुच्छेद 60 और 61 बहुत महत्वपूर्ण है, जो लाल कर दे रहे हैं वो आपका महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान रखना है। उससे आगे चलते हैं, राष्ट्रपति जी के बारे में फिलहाल के लिए इतना ही, उसके आगे भी हमको पढ़ना है राष्ट्रपति जी के बारे में। अब थोड़ा उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। उपराष्ट्रपति जी के बारे में जो है अनुच्छेद 63 में यानी 63 में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होना चाहिए। भारत है, देश है, तो उसका एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। किस अनुच्छेद में बोला गया है, आपको अनुच्छेद 63 में बोला गया। किस अनुच्छेद में बोला गया है, अनुच्छेद 63 में बोला गया है, जो आपके भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 64 में क्या बोला गया है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि ये बताया गया है जो राज्यसभा एक होता है, हमारे संसद होता है ना, 3 चरण में होता है, आपको लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और एक आपको राष्ट्रपति जी के अंदर में रहता है। तो ये 3 सदनीय जो संसद हमारे होते हैं, तो इसमें बताया गया है जो उपराष्ट्रपति जो होता है उनका जो सभापति होते हैं, कौन होगा, आपको उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होगा कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ठीक। अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति पद के रिक्त पर उपराष्ट्रपति का कार्य। यदि किसी कारणवश यदि आपको राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उसके अवधि में आपको उपराष्ट्रपति जी उस पर काम कर सकते हैं, है ना। और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 66 में आपको उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन के बारे में बात किया गया है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो ये चारों आपको बहुत ही इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अनुच्छेद 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 64 में आपको उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं, यानी कि सभापति होते हैं। अनुच्छेद 65 में जो है राष्ट्रपति का यदि पद किसी कारणवश आपको रिक्त रहेगा तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति जी कार्य करेंगे। और अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन के बारे में। ये चारों अनुच्छेद आपको बिल्कुल याद रखना है, ये उपराष्ट्रपति जी के बारे में है ना। अनुच्छेद 67 देखते हैं। 67 क्या है, उपराष्ट्रपति का पदावधि, यानी कि उपराष्ट्रपति जी का कितने साल का कार्यकाल होगा, तो ये आपको अनुच्छेद 67 में लिखा गया। तो उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल जो होता है आपको 5 साल का होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक। अनुच्छेद 68 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 68 में आपको लिखा गया है उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त भरने का लिए निर्वाचन। यदि किसी कारणवश आपको जो है उपराष्ट्रपति जी का पद खाली है तो उसका फिर से दोबारा से कैसे निर्वाचन करना है उसके बारे में आपको लिखा गया है अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 में क्या लिखा गया, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, यानी कि उपराष्ट्रपति जी के शपथ के बारे में अनुच्छेद 69 में आपको लिखा गया है। अनुच्छेद 70 में क्या है, अनआस्कमी में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन। यदि कोई कारणवश राष्ट्रपति जी अब्सेंट चल रहे हैं तो उनके जगह पे उपराष्ट्रपति जी कार्य करेंगे। ये अनुच्छेद किस में लिखा गया है, अनुच्छेद 70 में, है ना। तो ये 69 और 70 भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति जी के शपथ का है, और अनुच्छेद 70 में जब राष्ट्रपति नहीं रहते कोई कारणवश, आकस्मिक के कारणवश, तो उनका कर्तव्य कौन करेंगे, निर्वहन उपराष्ट्रपति जी करेंगे। तो ये अभी हम लोग उपराष्ट्रपति जी के बारे में यहाँ तक पढ़ रहे थे। अब इससे आगे देखते हैं अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय है। अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि जो चुनाव होगा उससे संबंधित जो है सारा व्यवस्था जो है आपको अनुच्छेद 71 में पढ़ने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 72, ये एकदम VVI है, जैसे क्षमा दान की शक्ति, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है ना। अनुच्छेद 72 ये किन से रिलेटेड है,
राष्ट्रपति जी से। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। यदि किसी कारणवश किसी कैदी या किसी को जो है कोर्ट कोई फैसला सुना देता है, चाहे फांसी या मृत्यु दंड का, तो उस कंडीशन में यदि आपको कोई क्षमा करते हैं तो राष्ट्रपति आपको करते हैं। अनुच्छेद 72 में ये लिखा गया है। तो ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी क्षमा करते हैं। समझ गए ना, याद रखना है। अनुच्छेद जो है 63 में क्या है, 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका और शक्ति का विस्तार। अब यहाँ पे जो है अनुच्छेद जो है 73 है, संघ यानी कि देश जो है उसका कार्यपालिका और शक्ति का विस्तार जो है आपको अनुच्छेद 73 में पढ़ने को मिलेगा। अब यहां से देखिए, यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण 74 75 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको समझिए। ये क्या है, 74 क्या है, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति के सलाह लेने के लिए मंत्री परिषद। यानी कि आप ध्यान से सुने होंगे जो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति जी जो होते हैं, कभी सुने होंगे, जो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं और लोक पालिका में जो है प्रथम आदमी भी होते हैं राष्ट्रपति जी, क्योंकि वो मेन जगह होते हैं। लेकिन जो काम होता है, काम करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति उतना सारा काम खुद से नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक मंत्री परिषद का गठन होना चाहिए, जो कि आपको अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। ये मंत्री परिषद के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी कार्य करते हैं, यह है ना। एक मंत्री परिषद होना चाहिए, उसके जो एक मुखिया होना चाहिए, वो मुखिया होगा आपको प्रधानमंत्री जी। तो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री जी के बारे में जिक्र किया गया है, जो कार्य कर सकते हैं देश के अंदर का, है ना। अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में अपमान, यानी कि एक जो अभी बताया ना, जो जितना सारा मंत्री बना है काम करने के लिए, उनका एक मुखिया होना चाहिए जो कि प्रधानमंत्री हो गए, वो अनुच्छेद 75 में आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद जो है आपको 76 यानी कि 76 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 76 में क्या किया गया है 76 में, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी ये होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो है आपको एक तरह से जो मेन होते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होते हैं वो आपको भारत सरकार को कानूनी सलाहकार दे सकते हैं। ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत लिखा गया है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। यानी कि कानूनी क्या बोलते हैं मदद, यानी कि सलाहकार जो है सलाह लेना चाहेगा भारत यानी कि राष्ट्रपति जी, तो आपको अनुच्छेद 76 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होते हैं उनसे आप ले सकते हैं, है ना। ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 77 यानी 77 के अंतर्गत क्या बताया गया है, भारत सरकार के कार्य संचालन। भारत सरकार का कार्य कैसे चलेगी, संचालन के कौन क्या करेगा, उसके बारे में आपको बताया गया अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री का कर्तव्य। यानी कि कुछ भी क्या बोलते हैं जानकारी हो, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आपको वो पूरे राष्ट्रपति जी को जो रिपोर्ट देते हैं प्रधानमंत्री जी, तो ये प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनते हैं, जो सारे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो राष्ट्रपति जी को बताना रहता है। अनुच्छेद 78 में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब इससे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको ये देखिए, जो लाल कलर का है, ये आपको अनुच्छेद 79, 80 और 81, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 79 में क्या बोला गया है, संसद का गठन। यानी कि जो अब अनुच्छेद जो हमारे अभी यहाँ पे क्षेत्र में देखते होंगे संसद होता है, तो संसद होता है तो उनका जो गठन के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 79 में, यानी कि 79 में बात किया गया है, जो एक संसद होना चाहिए, है ना, इस पार्टिकुलर क्षेत्र का। उसके बाद अनुच्छेद 80 में क्या बोला गया है, राज्यसभा के संरचना। राज्यसभा का संरचना कैसा होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए। जो राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, क्या है, अस्थाई सदन है, ठीक, अस्थाई सदन है राज्यसभा, ठीक। अस्थाई सदन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसका जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है, वहाँ का जो संसद होते हैं उनका कार्यकाल आपको
साल का होते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 81 में बताया गया है लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना के बारे में किस अनुच्छेद में बात किया गया है आपको? अनुच्छेद 81 में। तो ये 79 संसद का गठन, 80 आपको राज्यसभा का संरचना कैसा होना चाहिए, 81 आपको लोकसभा का संरचना, लोकसभा का संरचना कैसा होना चाहिए, ये आपको अनुच्छेद 81 में पढ़ने को मिलेगा। अब अनुच्छेद हम 83 देखेंगे, संसद के 2 सदनों का अवधि, यानी कि संसद के सदनों का अवधि क्या होता है, ये अनुच्छेद आपको 83 में पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि हम बताए थे लोकसभा का संसद का कार्यकाल होता है 5 साल का, और राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। उससे आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 84 यानी कि 84 की तरफ। अनुच्छेद 84 में क्या लिखे गए हैं, जो है संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता, यानी कि संसद चुने जाने के लिए योग्यता, क्या क्या योग्यता होना चाहिए, इस चीज के बारे में होना चाहिए, इसलिए अनुच्छेद 84 में लिखा गया है। यानी कि जैसे आपको पता हो भारत का नागरिक हो, किसी सरकारी पद पे नहीं हो, इसका उम्र सीमा ये होना चाहिए, ये सब जो आपको पढ़ने को मिलता है अनुच्छेद 84 में देखने को मिलता है, जो संसद के बारे में उसका क्या क्या योग्यता होना चाहिए जिसके कारण वो संसद बन सकते हैं, ये आपको 84 में पढ़ने को मिलेगा। अनुच्छेद 85 क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। संसद में जो है 4 अलग अलग सत्र चलते हैं, शीतकालीन चलते हैं, जैसा ग्रीष्मकालीन चलते हैं, है ना, इस तरह से आपको शरद शीत, ये इस तरह से जितने मौसम होते हैं उस हिसाब से सत्र चलते हैं संसद में, ठीक। तो जो सत्रावसान और यानी कि सत्र कैसे चलेगा और उसका विघटन कैसे होगा, इस सब के बारे में आपको जो है अनुच्छेद 85 में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ये अनुच्छेद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से रखना है। ये क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 87 वाला। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जी के पास अधिकार होते हैं जो है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों को सांसद को बुला करके एक साथ भाषण दे सकते हैं किसी भी विशेष परिस्थिति के कारण। ये आपको अनुच्छेद 87 में क्या बोलते हैं लिखा गया है ना। तो अनुच्छेद में 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी जो है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को बुलाकर एक जगह बैठा के उनको भाषण दे सकते हैं, है ना। अनुच्छेद किस अनुच्छेद 87 के अंतर्गत। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत क्या है, सदनों के बारे में मंत्रियों का महान्यायवादी अधिकार, यानी कि जो सदन होते हैं उसमें महान्यायवादी क्या बोलते हैं, मंत्रियों और महान्यायवादी का क्या अधिकार होता है, ये चीज के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 88 में। यानी कि जो मंत्री का क्या अधिकार होगा और महान्यायवादी का क्या अधिकार होगा, ये अनुच्छेद 88 में आपको लिखा गया है। अनुच्छेद 89 में लिखा गया है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में, जो यानी कि राज्यसभा में एक सभापति भी होना चाहिए और उपसभापति होना चाहिए। आपको बताए थे जो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, आपको थोड़ी देर पहले बताया ही है, और एक उपसभापति भी होना चाहिए। अनुच्छेद किस में लिखा गया है, 89 में लिखा गया। अनुच्छेद 90 में क्या लिखा गया है, उपसभापति का पद रिक्त होना या हटाया जाना। यदि अब ये हम लोग अनुच्छेद 90 में क्या पढ़ने वाला है, यदि उपसभापति का पद को रिक्त कोई कारणवश हो जाएगा या हटाना पड़ेगा तो कैसे, ये अनुच्छेद आपको 90 में लिखा गया है, ठीक। इससे आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91 में क्या होता है, सभापति के कर्तव्य का पालन और शक्ति, यानी कि सभापति का जो कर्तव्य क्या होता है, जैसे कोई लोकसभा है, ठीक, लोकसभा में भी एक अध्यक्ष होते हैं जिसको सभापति बोलते हैं, राज्यसभा में भी एक अध्यक्ष होते हैं, जो राज्यसभा का अध्यक्ष आपको उपराष्ट्रपति जी होते हैं, तो उनका कर्तव्य और कार्य शक्ति क्या हो, ये आपको लिखा गया है अनुच्छेद 91 में। अनुच्छेद 92 में क्या लिखा है, सभापति और उपसभापति के पद को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासन ना हो, है ना। जो उपसभापति और सभापति को जो हटाने का जो संकल्प है वो आपको यदि गैर संकल्प होगा, यानी कि सही बात होगा, तभी जो है आप हटा सकते हैं, ये लिखा हुआ है इस अनुच्छेद में, नहीं तो आप गलत आरोप नहीं लगा सकते, ठीक। ये है अनुच्छेद 93 में क्या लिखा है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अभी हम तुरंत थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, बताए हुए थे आपको, जो लोकसभा कौन होता है, जो संसद का जो मेन क्या बोलते हैं, संसद का जो सभा होता है उसको लोकसभा बोलते हैं, उसका एक अध्यक्ष होता है जिसको हम लोग सभापति बोलते हैं। अभी का लोकसभा का अध्यक्ष कौन है आपको पता होना चाहिए, ओम बिरला जी है। कौन है? ओम बिरला जी, है ना।
तो ये अभी अध्यक्ष है लोकसभा के, है ना। तो ये अनुच्छेद 53 में लिखा गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, कौन कौन मतलब उनका क्या काम है, मतलब कौन हो सकता है, ये सारा कुछ लिखा है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 94 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। कोई कारणवश यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो फिर क्या करना चाहिए, उसके बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 94 यानी 94 में। अब ये सबसे इम्पोर्टेंस है 95, है ना। 95 ये इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि यहाँ पे अध्यक्ष का कार्य शक्ति के बारे में बात किया गया है। 95 किसके बारे में क्या बात किया गया है, अध्यक्ष के मतलब कर्तव्य और शक्तियों के बारे में, उनको क्या कर्तव्य है और क्या उनको शक्ति प्रदान की गई है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है अनुच्छेद 95 में। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 96 की तरफ। अनुच्छेद जो है 96 है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना हो। यानी कि यदि अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को पद से हटाने का जो है संकल्प होगा तो उसमें आप पीठासीन नहीं, यानी कि निराधार नहीं कर सकते, जो एक्चुअल है उसी के बेस पे ही हट सकता है, वैसे नहीं हट सकता है। ये अनुच्छेद आपको 96 में लिखा गया। सब ये जो है 97 क्या है, सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ता के बारे में, ये बहुत जरूरी ही है, आपको 97 ध्यान से रखना है याद। ये 97 में क्या है, उपसभापति या सभापति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसको कितना सैलरी मिलता है, इसके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 98 में क्या है, संसद के सचिवालय, संसद का सचिवालय कैसे चलेगा, ये अनुच्छेद 98 में डाला गया है, डिस्कस किया गया है ना। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 में क्या है, अनुच्छेद 99 में है आपको संसद द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, यानी कि जो संसद जी को जो शपथ दिलाते हैं ये आपको अनुच्छेद सदस्य मतलब सांसद ही होते हैं, लोकसभा का हो या राज्यसभा का, है ना। अभी सांसद के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 99 में है सदस्य द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, यानी उनको जो शपथ दिलाएगा उनके बारे में बताना है ना। अनुच्छेद आपको 99 में है। अनुच्छेद 100 में क्या है, संसाधनों में मत रिक्तियों के हेतु सदनों के कार्य के शक्ति के गण पूर्ति, यानी कि अनुच्छेद 100 में आपको लिखा गया है अध्यक्ष के निर्णायक मत देने का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ, जो आपको आप लोग देखते होंगे ना किसी किसी सत्र में जब क्या कुछ जो है ये अध्यक्ष चुना जाता है या कुछ नेता चुना जाता है तो उसके लिए आपको वोटिंग होता है, दोनों पक्ष का वोटिंग होता है। और वोटिंग में यदि आपको दोनों पक्ष के वोट में 50-50% का वोट पड़ेगा तो 50-50% का एक इक्वल वोट पड़ जाएगा। उस कंडीशन में अध्यक्ष जी जो है अपना निर्णायक मत जो है जो उनके हिसाब से सही लगेगा उनमें डाल देंगे तो वो पार्टी जीत जाता है। ये संसद में आप लोग देखते होंगे, है ना। अनुच्छेद 100 तक आज हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। अनुच्छेद 108 से लेकर के आगे वाले वीडियो में देखेंगे। और आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। हम बने रहिएगा, अगला वीडियो बस बहुत जल्द ही आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।